नमस्कार साथियों, बिश्नोई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता सलील जी बिश्नोई उत्तर प्रदेश से आज हरिद्वार में गुरुजी को श्रद्धांजलि देने रूप में पहुंचे हैं। तो गुरुजी को श्रद्धांजलि रूप में क्या कहना चाहोगे, और आपको और गुरुजी से के व्यक्ति विशेष भी जुड़ा हो रहा है गुरुजी का लंबे समय से? परम पूज्य गुरु राजेंद्रानंद जी एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक संत, धार्मिक गुरु के अतिरिक्त स्वयं में एक आंदोलन थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के बिश्नोइयों को जो एक नेतृत्व दिया वो बड़ा प्रभावी था। गुरुजी का व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक और प्रभावी था। जो उनसे मिलता था उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। और गुरुजी की वाणी में, और विशेष रूप से गौ सेवा के लिए गुरुजी ने जितना काम किया, जितनी गौशालाओं का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार गुरुजी के माध्यम से हुआ, मैं नहीं समझता हूँ किसी दूसरे संत ने किया होगा। गुरुजी का अचानक चला जाना बिश्नोई आंदोलन की बहुत बड़ी क्षति है। बिश्नोई ना कोई जात है, ना धर्म है, ना पंथ है। बिश्नोई एक आंदोलन है जो हमारे जाम्बो जी के बताए हुए 29 नियमों का पालन करे, वृक्षों की रक्षा, जीवों की रक्षा के प्रति समर्पित हो। वो भी बिश्नोई हो सकता है, चाहे जिस जात का, चाहे जिस धर्म का हो। तो गुरु जी के जाने से उस आंदोलन को, गति को थोड़ी एक रुकावट आई है। हम चाहते हैं कि गुरु जी के अधूरे कामों को हम सब लोग मिलकर पूरा करें, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बिश्नोइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहाँ जाम्बो जी का हम लोग नाम का प्रयोग करें, उसके आगे पर्यावरण का देवता लिखें उनको। पर्यावरण के देवता जाम्बेश्वर जी भगवान, हम उन्हें स्थापित करने का आज हम समाज में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जाम्बो जी को कहीं कोई पहचाना जाए। सिर्फ हम लोग बिश्नोई समाज के अंदर उनकी चर्चा करते हैं। दूसरे समाज के लोग तो इस संदेश को जानें कि एक ऐसा समाज है जिसने विश्व में सबसे पहले पर्यावरण के लिए सबको जागृत किया। दुनिया जब कोई पर्यावरण के बारे में जानती नहीं थी, चर्चा नहीं होती थी, ना कोई वैज्ञानिक जानता था, तब हमारे गुरु महाराज ने उसकी महत्ता को बताया। तो हम सब बिश्नोइयों से अनुरोध करते हैं कि जाम्बो जी को पर्यावरण के देवता के रूप में हम लोग स्वयं प्रयास करके स्थापित करें। दूसरा, मेरा एक बिश्नोइयों से बहुत अनुरोध है कि हम लोग गोत्र लिखना ना बंद कर दें। हम अपने नाम के आगे बिश्नोई लिखें। कोई डेलू है, कोई मांझू है, कोई और है, हम लोग जानते ही नहीं कि हमारा भाई जो है कितने बड़े सरकारी पद पे बैठा है, किस में है, कितना संपन्न है, कितना ताकतवर है, हम लोग जानते ही नहीं इन सब गोत्रों को। अगर यही हम लोग बिश्नोई लिखें तो हमारी संख्या दिखे। आजकल जो राजनीतिक स्थिति है, जिसमें लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें सिर गिने जाते हैं। हम अलग अलग लिखते हैं तो कोई कहता है ये जाट हैं, कोई कहते हैं ये बनिया हैं, कोई कुछ कहते हैं। अगर हम बिश्नोई लिखें तो हमारी पहचान एक बिश्नोई के रूप में आए। हम अपने समाज को कितना सशक्त कर सकें, हम पर्यावरण के लिए, गौ सेवा के लिए जितना कार्य कर सकें, यही पूज्य राजेंद्रानंद जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। जी विधायक जी, आपने जैसा बताया कि पूज्य गुरुदेव हमेशा गौ सेवा और पर्यावरण से जुड़े हुए थे, तो इनका योगदान तो बहुत बड़ा है। उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, प्रयास तो सब लोग मिलके करें। जी। एक तो जो बिश्नोइयों की पहचान है एक दूसरे की टांग खींचने की, वो हम बंद करें। जी जी। हम एक प्रण लेके चलें कि हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। जी। अरे लड़ना ही है तो किसी बुराई से लड़िए। हम आपस में ही लड़के अपनी ताकत को ख़त्म कर लेते हैं। और यही गुरुजी हमेशा करते रहे, प्रयास करते रहे। और गुरुजी का इतना व्यक्तिगत प्रभाव था कि वो जिसको दो लोगों को बैठाल के कोई बात कह देते थे तो दोनों पक्ष मानने को तैयार होते थे।
आज ऐसी शख्सियत की कमी हमें महसूस हो रही है। हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करें, हम भले संख्या में कम हैं लेकिन हमारे पास बाकी सब कुछ है। जी विधायक जी, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने पूज्य गौ ऋषि जी के नाम से प्रदेश का पहला जीव ट्रीटमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की है। पूज्य गुरुदेव भी उत्तर प्रदेश में अपनी अच्छी सेवाओं और प्रभाव रखते थे। आप भी भाजपा संगठन और सरकार स्तर पर उनके नाम से कोई सेवा कार्य आगे चलाने का कोई प्रयास करेंगे तो कैसा प्रयास? देखिए, जैसा हमारे यहाँ सब पूरा समाज हम लोग मिलकर तय करेंगे जी और जो तय करेंगे उसको हम सरकार से स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। जी अभी पिछले कुछ ही महीनों पहले हमारे मुरादाबाद में जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी स्वीकृत हुई है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग पर्यावरण पर और गुरु जी के नाम पे, अमृता देवी के नाम पर शोध पीठ स्थापित करा रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालय में। अभी पर्यटन विभाग ने जी लोधीपुर धाम के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश सरकार लोधीपुर धाम कॉरिडोर का निर्माण कराएं और जो गुरु जी की इच्छा थी कि हमारा जो धाम है वो बहुत सुंदर बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। जी सलील जी, आप पूज्य गुरुदेव से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनका कोई पहला या आखिरी या बीच का कोई किस्सा जो मतलब हमेशा आपको याद आएगा? देखिए, गुरु जी से तो जितनी बार मिले उतनी बार उनका व्यक्तित्व उतना ही ज़्यादा निखरता चला गया। गुरु जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बिश्नोई समाज के बीच में समन्वय, सामंजस्य, एकता का प्रयास करते थे। ऐसे उनके प्रयास हमेशा स्मरणीय रहेंगे। जी, आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहोगे? जनमानस को तो मेरा एक ही निवेदन है कि हम सब उनके अनुयायी बनने का दावा करते हैं तो उनके दिखाए रास्ते पे भी चलें। आपस के मतभेद भुलाकर हम पर्यावरण के लिए, गौ सेवा के लिए, गुरु जी के अधूरे कामों के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी बिश्नोई जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।